हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 16 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.1 के आगे के क्वेश्चन। इसके पहले इस कंटिन्यूएशन में हमने 16.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक पार्ट देख लीजिए। मैंने ये पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया 16.1 में क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात होगी, 16.2 और 16.3 में वॉल्यूम की बात होगी और स्पेशली किसकी बात होगी भाई, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, उसका टीएसए, उसका वॉल्यूम। और हमने लास्ट लेक्चर इसके फॉर्मूला भी देखे। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, एल क्यूब रहता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। और इनके यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब ही होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा यूनिट नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए पेज नंबर 108 16.1 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपको हाउ मेनी दिख रहा है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको हाउ मेनी दिखेगा मतलब यहां पर आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला होता है नंबर का फॉर्मूला। नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। ये फॉर्मूला लिख लो। मैं भी समझाता हूं कि ये फॉर्मूला मतलब मैंने क्यों लिखा के दिया है और ऐसा हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में जरा देखो क्या क्या बोला, ब्रिक्स दिया है और वॉल के बारे में बात की है। तो यहां पर जब आप गिवन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको 2 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम विल बी योर ब्रिक्स का कॉलम, और सेकंड वाला जो कॉलम आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वॉल रहेगा। देखो इधर वॉल भी दिया रहेगा, यस, ये देखो ये वॉल दिया है और ये देखो यहाँ पर ब्रिक्स दिया है। ब्रिक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ब्रिक्स का जो लेंथ है आपको चाहिए तो आप पूरा लिखिए ऐसे, लेंथ, फिर ब्रैकेट में आप लिखिए एल। कितना दिया लेंथ देखो, तो 25 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया भाई, तो ब्रेथ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेथ डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, हाइट आपको कितना दिया, हाइट के लिए आपको पता है एच लिखना, और ये वैल्यू आपको कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल के बारे में अगर डिस्कशन करें तो वॉल का देखो आपको क्या क्या दिया है। वॉल का भी आपको सेम लेंथ दिया है, लेंथ दैट इज योर एल इज इक्वल टू कितना मीटर, 6 मीटर दिया है। फिर आपको क्या दिया है, ब्रेथ दिया है। जब मैं ब्रेथ की बात करूंगा दैट इज योर बी इज इक्वल टू 0.5 मीटर दिया है। और फिर उसके बाद किसका डिस्कशन किया है लोग ने, हाइट का डिस्कशन किया, दैट इज हाइट डिनोटेड बाय एच इज इक्वल टू देखो कितना दिया हाइट, 2.5 मीटर। अब याद रखना जरा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज जरा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ का यूनिट देखो तो ये सब क्या है, ये यूनिट देखो, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, बट इधर का यूनिट देखो मीटर में। तो आपको क्या करना है, यूनिट्स को सेम करना है। अभी सेम करने के लिए भाई आप क्या कर सकते हो, किसी भी साइड आप सॉल्विंग कर सकते हो, बट मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो सेंटीमीटर को मीटर में, अभी देखो इसका यूनिट क्या रहता है पता है, ऐसा रहता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड। ये डिवाइड नहीं करने का, इसीलिए हमेशा क्या करने का, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने। तो जब आप मीटर को, मैंने क्या बोला, जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ का यूनिट फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू योर नथिंग बट 100 सेंटीमीटर। तो ये 6 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। वैसे ये कितना हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और ये 2.5 वाला कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब आपको ये वाले वैल्यूज को कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। अब देखो, ब्रिक्स बड़ा होता है कि वॉल बड़े होते हैं, चलो आप जरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताओ। साइज की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक बड़ा है कि वॉल बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि वॉल आपका बड़ा रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। तो ये हो गया आपका गिवन के बाद क्या करना है, टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या फाइंड करना भाई, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला आप यूज करोगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है भाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है, अपना इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो तो हम डायरेक्टली करते, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ, यहां पर बड़ा आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। अच्छा बड़ा कौन है,
वॉल है कि ब्रिक्स है? वॉल है, तो वॉल जो बड़ा है वो ऊपर आएगा और जो छोटा है वो कहाँ आएगा भाई? तो नीचे आएगा। अब आपको ये समझ में आ गया। अब वॉल का जो शेप रहता है वो किसका शेप रहता है भाई? क्यूबॉइड का शेप रहता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब L इंटू बी इंटू एच। बट इसको 1 लिखेंगे, इसको भी 1 लिखेंगे, इसको भी 1 लिखेंगे। और जहां पर तुम्हारा वॉल का पार्ट है यहाँ पर भी इसको तुमको क्या मेंशन करना है? तो भाई ये 1 रहेगा, ये भी बेस 1 है, ये भी 1 है। और जो आपने यहाँ पर लिखा है इसको आपको क्या लिखना है? 2 2 2 लिखना है। फिर आप इसके डिनोमिनेटर में जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो ये अभी आपका सेम हो जाएगा, बट ये हो जाएगा L2 इंटू B2 इंटू H2, क्योंकि दो लेंथ, दो ब्रेथ, दो हाइट दिया हुआ है। अब चुपचाप सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इधर देखो तो 650 और 250 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 600 इंटू 50 इंटू 250 हो गया, ये ऊपर के वैल्यूज हो गए वॉल का। फिर अब जब डिनोमिनेटर में लिखो, मतलब किसका लिखेंगे? तो ब्रिक्स का लिखेंगे, तो 25, 15 और 10। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई? तो 25, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 25 इंटू 15 इंटू 10। ये 0 कट हो जाएगा, ये 25 कट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचेगा? 600 इंटू 50 अपॉन 15, बराबर। 600 इंटू 15 अपॉन 50। अब अगर आप कैंसलेशन करोगे तो 15 1 जा 15 और ये 15 4 जा होता है, मतलब ये 40 हो जाएगा। मतलब आपके पास वैल्यू कितना बचा? 40 इंटू 50। अब 5 4 जा कितना होता है? 20, तो ये 2000। तो फाइनल आंसर आपका कितना रहेगा? देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक दी वॉल इज 2000। और यहां पर आपको यूनिट नहीं लिखना है, यहां पर आपको लिखना है 2000 ब्रिक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगी कैसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाउ मेनी का जब भी क्वेश्चन में हाउ मेनी दिखेगा तो भाई फॉर्मूला क्या यूज करने का? नंबर का फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला? फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, डेप्थ, याद रखना डेप्थ का मतलब होता है हाइट, इस बिल्ड व्हाट इज द कैपेसिटी। अच्छा कैपेसिटी पूछा है, अब याद रखना वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम से रिलेटेड आपको 3 वर्ड पूछ सकते हैं, या तो कैपेसिटी पूछेंगे भाई, या तो पूछेंगे हाउ मच। कैपेसिटी या तो हाउ मच, और तीसरा वर्ड ये आपका वॉल्यूम खुद ही है। ये 3 वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है? तो भाई वॉल्यूम फाइंड करना है। हाउ मेनी लीटर, ये लीटर है, ये आगे का कन्वर्जन देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई? तो गिवन लिखना है। चलिए गिवन की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर वाटर टैंक, फॉर पानी का टंकी के लिए हमको क्या करना है भाई? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया? देखो तो लेंथ दिया, लेंथ का वैल्यू डिनोटेड बाय L, कितना दिया है? लेंथ का वैल्यू कितना दिया? 10 मीटर। फिर उसके बाद क्या दिया? डेप्थ। डेप्थ का मतलब मैंने क्या बोला भाई? तो हाइट। हाइट देखो जरा आपको कितना दिया है? 3 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा? 3 मीटर। उसके बाद कितना दिया? ब्रेथ। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ब्रेथ। जब आप ब्रेथ लिखेंगे ये हो जाएगा आपका बेस, तो ये ब्रेथ आपको देखो कितना दिया? तो 6 मीटर दिया ब्रेथ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई? तो 6 मीटर। इसके बाद टू फाइंड में क्या बोला है? पहला तो आपको बोला है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, और वो लीटर वाला कन्वर्जन वो आपको आगे ही करना है, तो वो आप इधर नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। फॉर्मूला में आपको क्या लिखना भाई? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला रहेगा? इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे फर्स्ट आपको क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, या फिर आप कैपेसिटी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू देखो दिया, कितना दिया है? 10, 3 और 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 इंटू 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 180 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद तुमको मिल गया कैपेसिटी, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज 180 मीटर क्यूब, बट हमको लीटर में भी पूछा है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर? तो 1000 लीटर। कितना लीटर? 1000 लीटर। अब मेरे पास कितना है? मेरे पास है देयरफॉर फॉर 180 मीटर क्यूब इट विल बी इक्वल टू 180 into 1000 विच इज नथिंग बट 1,80,000 लीटर। इतना वाटर वो क्या करेगा? होल्ड करेगा।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। खाली ये लीटर वाला जो कन्वर्जन का फैक्टर है उसके लिए आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का जो कन्वर्जन होता है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो इट इज 1000 लीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आया, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।